Hello, bachcho. Let's see the questions. As shown in figure, plane mirror is fixed at a height of 50 centimeter from the bottom of tank containing water mu equals to 4 by 3. The height of water tank is 8 centimeter. A small bulb is placed at bottom of the water tank. The distance of the image of the bulb formed by mirror from the bottom of the tank is that dash centimeter. So यहाँ पर आप डायग्राम में एक प्लेन मिरर को टैंक के ऊपर पे रख दिया जाता है और इस टैंक की टोटल लेंथ हमें 50 सेंटीमीटर की इक्वल दे रखी है और इसमें जो वाटर है वो 8 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है और यहाँ पर ठीक है एट द बॉटम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया है। सो इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है फ्रॉम द बॉटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we have given that कि ये एक प्लेन मिरर है, सो हम प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए बेसिकली प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। साथ ही साथ प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ऑब्जेक्ट को एक साइड में प्लेस किया जाए तो उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पर उसके अपोजिट साइड में बन, यही बोलते हैं हम प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। सब इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें यहाँ पर गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और जो हाइट ऑफ वाटर है वो कुछ 8 सेंटीमीटर के बराबर है। सो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अपैरेंट डेप्थ क्या हो जाएंगी वो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। सो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट द अपैरेंट डेप्थ ऑफ ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू डी बाय मी, दैट इज इक्वल्स टू, सो डी कितना है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय देखिए म्यू कितना है 4/3। सो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 3/4। सो इसको हम इस तरीके से 3/4 लिख देंगे। 4 2 8 3 2 6। सो अपारेंट डिस्टेंस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर्स की। यानी कि बोलने का मीनिंग ये है कि इस वाटर के 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से जब हम इसमें देखेंगे सो ऑब्जेक्ट बॉटम की बजाय हमें कहाँ पर दिखेगा 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस तरीके से दिख रहा है। सो ये तो हो गया अपैरेंट डेप्थ 6 सेंटीमीटर के ताल्लुक से। नाउ व्हाट अबाउट द इमेज टू बी फॉर्म। तो जैसा कि हमने प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट लगाया है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज है वो ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर बनेगा, बट वो कितने डिस्टेंस पर बनेगा वी डजंट नो। सो लेट्स से कि इमेज जो है तो यहाँ पर कहीं भी तो बन रही है बिहाइंड दिस मिरर। ओके, सो वही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो जो वाटर की डेप्थ है, ठीक है, वो टोटल डेप्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि जो रिमेनिंग होगा जो एम्प्टी पार्ट है, सो ये एम्प्टी पार्ट वो कितने का हो जाएगा 50 माइनस 8 विल बिकम 42। ओके, ये कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। अब इस 42 सेंटीमीटर में हम अपेरेंट लेंथ को ऐड करेंगे जो कि है कुछ 6 सेंटीमीटर के बराबर। सो यहाँ पर सिंपली हम देख सकते हैं कि ये 42 है, बट उसमें हमें इस अपेरेंट हाइट को भी ऐड करना होगा क्योंकि जब हम मिरर के थ्रू इसको देख रहे होंगे सो ऑब्वियसली इस अपेरेंट हाइट की वजह से वो ऊपर दिखाई देगा एंड दैट इज व्हाई वी विल ऐड दैट्स टू। सो 42 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 48। सो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, सो वी विल से the real object distance would be equals to 48 सेंटीमीटर। अब चूंकि मैंने प्लेन मिरर का कंसेप्ट बताया कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर ही बनेगा, बस इतना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे।
सो यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर के बराबर है, सो फिर इमेज डिस्टेंस I1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू दिस 48 सेंटीमीटर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस ऑफ द बल्ब फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। सो बॉटम से तो मिरर तक का डिस्टेंस फिर कितना है, 50 सेंटीमीटर। सो इसको भी हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। सो इसलिए हमें इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।